कहते हैं हौसले बुलंद हो तो हर ऊंचाई को भी झुकना होता है। पहाड़ की बेटी मशहूर जागर गायिका पम्मी नवल को इस बार दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेलोशिप सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनको भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाक्षर के द्वारा पहाड़ की लोक संस्कृति को अपने देवी देवताओं के जागर के लोक गायन के द्वारा उनके संरक्षण के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया। इससे पहले भी उन्हें 2015 में उत्तराखंड यंग अवार्ड यूफा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अभी तक उनके द्वारा 150 गढ़वाली लोक जागर गीतों का गायन किया जा चुका है। पम्मी नवल वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रडुआ चांदनी खाल चमोली में प्रधाना अध्यापिका के पद पर भी सेवारत हैं। वह उनके पति केएल टमटा ऊड़ा मांडा इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं। पम्मी नवल का मायका पीपलकोटी गढ़ीवा ससुराल पोखरी है। उनके पिता भीमलाल आर्य बताते हैं कि पम्मी बचपन से ही देवी देवताओं को पढ़ाए और चढ़ाए बिना भोजन नहीं करती थी और बचपन से ही छोटे छोटे मंचों से देवताओं के जागर गाया करती थी। यह उसकी खुद की तपस्या है जो आज पहाड़ की संस्कृति के संरक्षण में एक अग्रदूत बनकर उभरी है। और हमारे साथ मशहूर लोक गायिका पम्मी नवल बनी हैं। आप भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली में आप सम्मानित हुई हैं लोक जागरों के लिए, तो इस मौके पर आपका क्या कहना है? पहले तो सभी को पम्मी नवल का प्रणाम। मैं जागर गायिका पम्मी नवल। मैं पूरे देश का, प्रदेश का और अपने जनपद का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो 2023 का जनपद चमोली से भारतीय दलित साहित्य अकादमी के लिए मेरा नाम सम्मानित करने के लिए जो आगे आया है, प्रपोज हुआ है, जो मुझे लोगों ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, मैं इसके लिए तो सबसे पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो आपने मुझे इस तरह से अपने सारे लोगों के बीच आने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने जागरों पे, मैं अपने झुमेलों पे काम कर रही हूँ। और हाँ मैडम जी, आप बताइए कि आप जो पहाड़ की जो संस्कृति है उसकी किन किन विधाओं को लेकर आपके लोकगीत और लोक जागर रहते हैं और किस क्षेत्र में आप कार्य कर रही हैं? जी, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे पूछा है। मैं अपने पहाड़ की जो हमारी संस्कृति है, जागरों की, झुमेलों की, पवाड़ों की, लोक विधाओं पर मैं कार्य कर रही हूँ। जैसे मेरे जागर हैं, घूरणी को दिन जो सबसे पहला जागर मेरा निकला था, उसने बहुत ज़्यादा समाज में एक नाम बनाया है। 9 बहनी आछड़ी और 12 बहनी भराड़ी पे मैंने जो जागर गाया है। उसके बाद मेरा पांडव जागर है, भैरव जागर है और द्रौपदी स्वयंवर जागर है और मेरा ये जो धारी देवी का जागर है, माँ अनसुया का जागर है और मी कैन लगाई बारुली जैसे अनेक जागरों और झुमेलों पे मैंने काम किया। क्या संदेश आप देना चाहेंगी? मैं संदेश ये देना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति को मत भूलिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ से पलायन हो चुका है और हमारे जो जागर हैं, झुमेला है, जो देवी देवता है, जिसमें देवी देवता अवतरित होते थे, उन्हें सब लोग भूल चुके हैं। नई जनरेशन समझ नहीं पा रही है कि हमारे जागर क्या है, हमारे पवाड़े क्या है, हमारे झुमेला क्या है। तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि तुम परदेश जाओ लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलो। भैरवनाथ को यह जागर गानो छे जेमा की पंच पर्यागों पर भैरवनाथ जी नयन को जान साधु बाबा पंची धामा घूम्योला मेरा भंवरा, साधु बाबा पंची धामा घूम्योला मेरा भंवरा, हे साधु बाबा हरे गया हरिद्वार मेरा भंवरा, साधु बाबा पंची धामा नयोला मेरा भंवरा, साधु बाबा पंची धामा नयोला मेरा भंवरा। तुरणी नी भीगे धारे डूब्या दिन गाढ़ो छाया गे, बोड़ा का पंछोन वृक्षे बासुधिले, जल की मछोन जल बासुधिले, हे जाग रे जाग पंचनाम देवता जाग, बद्री केदार जाग, हे ऊंचा कैलाश जाग, खुअली का गणेश जाग, मोरी का नारायण जाग, हे जाग रे जाग, भूमि का भूम्याल जाग, 9 बेणी आछड़ी जाग, 12 बेणी भराड़ी जाग, हे जाग जाग रे जाग,
हिवाला काँठा जा पवाला